जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। आज हम एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन यूपी के टेट के एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से जो 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पिछले किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए, प्रीवियस से बच्चों से पूछ सकते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, टर्म किसने दिया था या उसके फादर कौन है। दूसरा क्वेश्चन रेंज क्या है, और एक क्वेश्चन आपको लास्ट में वो भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम IASRI के नाम से जानते हैं, इज लोकेटेड एट, और कहाँ पे स्थित है, तो वह है न्यू दिल्ली में। ये IARI के पास ही में है, उसका एक डिपार्टमेंट अलग कर दिए हैं, तो उसको हम IASRI के नाम से जानते हैं। जब आप IARI में जाएंगे तो वहीं पे इसका एक अलग से बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वो कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून। और जब इंटरनेशनल की बात की जाती है तो वह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो गॉटफ्रेड अकेनवाल हैं, लेकिन जब ऑप्शन में आपको आगे फिशर भी मिल सकता है, लेकिन जबकि आगे फिशर जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी लोगों को अधिकांश बुक या जो क्वेश्चन होते हैं उसमें गॉटफ्रेड अकेनवाल का ऑप्शन ना देकर सीधे आगे फिशर दिया होता है, तो आप वहाँ पे आगे फिशर टिक करेंगे। लेकिन जब आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आप गॉटफ्रेड अकेनवाल को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो जिसके पिता वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जो फादर हैं उनको बोलते हैं कैप्टन जॉन ग्रांट, या जिसको हम CJ ग्रांट के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन हैं, तो PC महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। और ये कौन थे, ये एक स्टैटिस्टिशियन थे, और इन जो आपकी सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी, जिसको सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कहते हैं, उसका मॉडल इन्होंने ही दिया था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा जो मॉडल दिया गया था। अगला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्क किसने किया था, काम किसने किया था, तो डी मोरे किए थे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज पूछी जाती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो रिग्रेशन टर्म सर फ्रांसिस गाल्टन इन 1877 में दिए थे। स्टूडेंट टी टेस्ट वाज कवर्ड बाय, तो स्टूडेंट टी टेस्ट WS गॉसेट कब दिए थे, 1905 में। अगला है कार्ल पियर्सन, तो कार्ल पियर्सन एक साइंटिस्ट ऐसे हैं, उनके जितना उन्होंने का अचीवमेंट है वो सब इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन को भी कार्ल पियर्सन ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट भी कार्ल पियर्सन ने ही दिए थे। मेथड ऑफ मूवमेंट कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, इसको भी कार्ल पियर्सन ने दिए थे। काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट को भी कार्ल पियर्सन ने दिए थे। कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी, इसको भी कार्ल पियर्सन ने दिए थे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसको भी कार्ल पियर्सन ने दिए थे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम PCA के नाम से जानते हैं, इसको भी कार्ल पियर्सन ने दिया था। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इसका जो रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका जो रिलेशनशिप था उसको दिए थे कार्ल पियर्सन ने। अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको याद रखिए, और काई स्क्वायर टेस्ट,
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और आपको रिलेशनशिप। ये 4-5 क्वेश्चन आप अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला एक वैज्ञानिक जिनको भी आप बताएं, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के भी नाम से जाने जाते हैं, वो आगे फिसक हैं, क्योंकि वहाँ पे गॉडफ्रेड अकेनवाल ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको आगे फिसक ही टिक करना है। तो इनका क्या योगदान था? तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। तो एक किसका है? ये जब आप पढ़ेंगे एस्टिमेटर, तो एस्टिमेटर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, तो प्रॉपर्टीज़ में 3 कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने, तो इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट भी आगे फिसक दिए थे। एनोवा, जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेगन्स कहते हैं, ये भी आगे फिसक के द्वारा दिया गया था। जेड टेस्ट, अभी आपको बताएं, टी टेस्ट दिए थे WS गौसट ने 1905 ईस्वी में, और जेड टेस्ट दिए थे आगे फिसर ने। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एफ टेस्ट, इसको दिए थे आगे फिसर ने। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, इसको अभी आगे फिसर दिए थे। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इसको भी आगे फिसर दिए थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन, एनोवा, जेड टेस्ट। इतना आपको अवश्य याद रखना है, ये बहुत पूछे आते हैं। और ये फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक रेंज से आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है रेंज से। आपको सारी रेंज, जितनी भी रेंज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, वो सभी रेंज एक साथ आपको देखने को यहाँ से मिलेंगी, और उसी में से जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा, जो यूपी कैडेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो MSc हो या PhD के एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एक सिंगल वीडियो के माध्यम से। रेंज, तो 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट जो रेंज होती है वो किसकी किसकी होती है, वो सब एक जगह पे हमने लिख के आपको दिए हैं। तो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, बीटा सेकंड काइंड, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट। अब आपको किसकी किसकी याद रखना है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन की याद रखना है, काई स्क्वायर टेस्ट की याद रखना है, एफ टेस्ट की याद रखना है, और आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको 4 याद रखना है। इसको तो भूलना ही नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब हम आपको देखें रेंज देखेंगे 0 मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अभी आप हमने क्या देखा? 0 से इनफाइनाइट। अब हम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट देखेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो रेंज होती है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की होती है, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट की होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है, और जेड टेस्ट की होती है। टी टेस्ट की भी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है। लेप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन और पोलियर डिस्ट्रीब्यूशन, डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन और काउची डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की भी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से पूछे जाते हैं? आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट याद रखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए, जेड टेस्ट याद रखिए, टी टेस्ट याद रखिए, और काउची डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है, और बाकी भी आप देख लीजिएगा। अब हम रेंज देखेंगे -1 से +1। अभी हमने क्या देखा? 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे -1 से +1। तो -1 से +1, और ट्रिक भी आपको याद करने की बताएंगे कि -1 से +1 किसकी किसकी होती है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोलिगेशन कोएफिशिएंट, बाउली कोरिलेशन ऑफ स्क्यूनेस, कैंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, पाथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि जितने भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं सबकी रेंज -1 से +1 होती है। तो अभी देखिए
पहले में कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, सेकंड वाले में भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है, थर्ड में भी कोएफिशिएंट है, फोर्थ में कोरिलेशन है, केंडाल्स रैंक कोएफिशिएंट भी है, मेजर ऑफ एसोसिएशन ये अलग है, बाकी पाथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसमें भी, ठीक, रैंक कोरिलेशन। तो जितने भी कोरिलेशन होते हैं उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं सबकी रेंज -1 से +1 होती है। एक्सेप्शन में क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन और इंट्रा क्लास कोरिलेशन। तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन जो होता है वो भी माइनस से +1 होता है, बट उसका थोड़ा फार्मूला चेंज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे अधिक क्या है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट याद रखिएगा और पार्शियल कोरिलेशन याद रखिएगा, रैंक कोरिलेशन याद रखिएगा और आपको मेजर ऑफ एसोसिएशन, ये 4 आपको यहाँ से देखना है, -1 से +1 आपको 4 देखना है, 4 से ही पूछा जाएगा। लेकिन आपको याद करना है तो सभी हमने अब पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स तो सारे टर्म जो भी है हम एक साइड में मेंशन कर दिए हैं। अब इंट्रा क्लास का हमने अभी आपको बताया कि -1 से +1 होती है, लेकिन फार्मूला थोड़ा चेंज है। तो उसमें थी -1 से +1, अब इसमें -1/k-1 से +1 है इंट्रा क्लास कोरिलेशन। एक पूछा जाता है क्वेश्चन डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक्स, इसकी रेंज 0 से 4 होती है। अब हम आपको दिखाएंगे रेंज जो है 0 से 1 किसकी किसकी होती है। तो 0 से 1 सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1, डब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स इसकी भी रेंज 0 से 1, कोएफिशिएंट ऑफ हेरिटेबिलिटी वहाँ पे कोरिलेशन की बात किए थे, जितने भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट होंगे उनकी रेंज -1 से +1 होगी, लेकिन यहाँ पे हेरिटेबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ हेरिटेबिलिटी की बात की गई है, यहाँ कोरिलेशन नहीं है। और कॉन्टेंजेंसी इसकी रेंज 0 से 1 है, विल्किस लैम्डा 0 से 1, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0 से 1, कोरिलेशन रेशियो 0 से 1। तो इस स्लाइड से आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ हेरिटेबिलिटी, कंटेंजेंसी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कोरिलेशन रेशियो, इसको याद रखना है। और भी जितनी रेंज हैं, अब प्रोबेबिलिटी में 0 से 1 जो होती है वो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी के 0 से 1, लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है, श्योर इवेंट की वैल्यू 1 होती है। और 0 से 1 किसकी होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपको रेंज बताए थे -∞ टू +∞, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 0 से 1 होती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 0 से 1 होती है। बीटा सेकंड काइंड की रेंज जो थी वो आपको यहाँ पे बताए थे, देख लिए बीटा सेकंड काइंड, इसको भी याद रखिएगा। बीटा सेकंड काइंड की रेंज क्या आपको बताए थे, 0 से इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्या था, बीटा फर्स्ट काइंड, तो बीटा फर्स्ट काइंड की रेंज 0 से 1। और जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 0 से 1। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अभी आपको हमने बताया था कि जितने भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं सबकी रेंज -1 से +1 होती है, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज 0 से 1 होती है। होमोजेनिटी एरर इन इंडेक्स नंबर, इसकी भी रेंज 0 से 1 होती है। तो आपको इस स्लाइड से याद रखना है मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा फर्स्ट काइंड, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और बाकी कोरिलेशन रेशियो, विल्किस लैम्डा, ये सभी रेंज 0 से 1 होती है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ओरिजिन एंड स्केल पे कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेगा। तो पहला देखते हैं, द अरिथमेटिक मीन इज डिपेंड ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अरिथमेटिक मीन होता है जिसको मतलब माध्य बोलते हैं, माध्य। तो जो अरिथमेटिक होता है वो चेंज करता है ओरिजिन एंड स्केल पर, क्या डिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है ओरिजिन एंड स्केल पर। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पर। तो
आपने क्या देखा, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो डिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। और कोरिलेशन जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं उसको, वह इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। और क्वेश्चन एक घुमा के भी पूछ सकता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वह अनअफेक्टेड होता है। देखो, अरिथमेटिक मीन अफेक्ट करता है, जो डिपेंड होगा वो अफेक्ट करेगा, जो इंडिपेंडेंट होता है वह अनअफेक्ट करेगा, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मीन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, लेकिन डिपेंडेंट होता है किस पे, स्केल पे। तो ये तीन पॉइंट जो हैं इसको आप याद रखिएगा। एक अरिथमेटिक, ये दोनों पे डिपेंडेंट होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट या इंडिपेंडेंट होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट या ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट, स्केल पे डिपेंडेंट होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट और चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट। ठीक, तो तीन पॉइंट यहाँ पे, तो तीन में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, टर्म से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको रेंज से पूछा जाएगा। तो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेगा। तो बाकी और भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट बनी है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप सारे वीडियो अपलोड हैं, प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हैं। आपने पिछले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले साल का 24 का यूपी कैडेट, वहाँ भी आपको पीएचडी में जो क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, उसमें से लगभग 16-17 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। एमएससी में जो 14 क्वेश्चन आए थे 14 में 11 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिले हैं उस प्ले लिस्ट से। तो ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के वीडियो हैं, उसको आप देख लीजिए और अपने अच्छे रैंक ला के एडमिशन ले लीजिए यूपी कैडेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।